हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं खुशखबरी के बारे में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बार बार मैसेज और कमेंट यहाँ पे ये आ रहे थे, क्या अब भी शॉर्ट लिस्ट होंगे, क्या अभी भी यहाँ पे आचार संहिता लग चुकी है, यानी यहाँ पे क्या अभी भी कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, यानी HKRNL में क्या अभी भर्तियां और नियुक्तियां होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बम्पर भर्तियां होने वाली हैं अभी भी। जो यहाँ पे मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा, यहाँ पे जो अभी तक अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी भर्तियां अभी भी कंप्लीट हो सकती हैं। कौशल से अलग कर्मियों को नौकरी सुरक्षित भी यहाँ पे रह सकती है, कौशल से अलग जो काम करें उनके लिए। और हरियाणा में कब तक आएंगे शॉर्टलिस्ट मैसेज और क्या शॉर्टलिस्ट मैसेज आ सकते हैं, तो देखिए आज हम दो अपडेट के बारे में बात करेंगे, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बातचीत में। हम अगर यहाँ पे बात करें तो HPSC और HSSC आचार संहिता में भी कर सकते हैं भर्तियां। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, HPSC और HSSC जो है ना वो आचार संहिता में भी भर्तियां कर सकते हैं और भर्तियां और नियुक्तियां भी कर सकते हैं। यहाँ पे भर्तियां भी हो सकती है और नियुक्तियां भी हो सकती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संवैधानिक निकाय के पास है अधिकार, भर्ती पर असर नहीं पड़ेगा। यानी जो HSSC की भर्ती और HPSC की भर्ती उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिनकी एडवर्टाइजमेंट पहले से हो चुकी है उनके लिए। देखिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, फिर दूसरी अपडेट पे भी आएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग HSSC यानी HPSC और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां चुनाव आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगी। दोनों संवैधानिक निकाय पहले की तरह भर्तियां, नियुक्ति और पदोन्नति कर सकेंगे। यानी यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकेगा, भर्तियां भी होंगी और नियुक्तियां भी होंगी। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता की भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चुनाव आयोग के निर्देशों से स्पष्ट है कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति जारी रह सकती है। विश्वविद्यालय, HKRN और अन्य विभाग, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, विश्वविद्यालय, HKRN और अन्य सरकारी विभाग अथवा गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए चुनाव आयोग से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। 16 अगस्त को आचार संहिता लागू होने के कारण उसी रात HPSC ने ग्रुप सी के 6000 HSSC ने ग्रुप सी के 6111 पदों पर आवेदन मांगे थे। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। उसी शिकायत पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि संवैधानिक निकायों को नियुक्ति के साथ पदोन्नति का भी अधिकार है। पहले से ही HSSC की तरफ से करीब 30,000 पदों को लेकर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए संभावित शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आयोग के इस स्पष्टीकरण से साफ हो गया है कि चुनाव आचार संहिता हटने से पहले हरियाणा में हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है और उनको नई सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ताजा खुशखबरी उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अभी तक वेट कर रहे थे भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे उनकी तरफ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भर्ती पूरे होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा, यहाँ पे इनको छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, इधर 10 लाख युवाओं को इंतजार खत्म और सीईटी, नवंबर में सीईटी की तैयारी। यानी 10 लाख युवा ऐसे हैं जो यहाँ पे सीईटी के लिए इंतजार कर रहे हैं और वहां पे नवंबर में तैयारी हो रही है। एनटीए की बजाय हरियाणा सरकार खुद कराएगी परीक्षा, यानी अब की बार एनटीए से नहीं लिया जाएगा। आपको पता है एनटीए का नाम थोड़ा सा यहाँ पे अभी खराब हो चुका है। हर साल होने हैं ग्रुप सी और डी की परीक्षा, एनटीए से इसलिए किया किनारा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सेकंड अपडेट पे आते हैं। सेकंड अपडेट क्या कह रही है, जो है यहाँ पे कौशल और उसके साथ जुड़े हुए यानी अन्य कर्मियों के लिए कौशल निगम से अलग कर्मचारियों की भी नौकरियां होंगी सुरक्षित। यानी कौशल के तो है ही, कौशल से अलग जो कर्मचारी है ना उनकी भी नौकरियां सुरक्षित होंगी। कमेटी बनेगी, यानी यहाँ पे कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास जल्द भेजेंगे सरकार, यानी यहाँ पे जल्द ही उसके लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ से प्रयोग होगा। आरक्षण का कोटा देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया है। अब बात करें यहाँ पे कि HKRN की जो वैकेंसी इनके लिए क्या रहने वाला है। हरियाणा सरकार, हरियाणा मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को की तरह उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, HNM वर्ग 2 फेस इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल के शिक्षक, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों को नौकरी भी सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगी। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय को राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। यानी यहां से पहले चुनाव आयोग को भेजी जाएगी, जैसे ही वहां से क्लियर हो जाता है, वहां से वेरीफाई हो जाता है, फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे भी इसे लागू किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में BC आरक्षण के प्रावधान वाली रिपोर्ट पर भी चर्चा की है, जिसे स्वीकार करने के बाद मंजूरी हेतु चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। यानी पहले इसे स्वीकार किया जाएगा, इसके बाद इसे चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति
कि आरक्षण कोटे में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पे इन सभी मुद्दों पे बातचीत हुई है। आरक्षण को लेके होने वाली 1,20,000 टोटल वैकेंसीज, कच्चे कर्मचारियों को लेके HKRN की वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे खुशखबरी ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो कौशल निगम में अन्य अलग कर्मियों को भी नौकरियां होंगी सुरक्षित, पहली बात। दूसरी बात अगर यहाँ पे करें तो HSSC के द्वारा और HPSC के द्वारा जो भर्तियां होंगी उन्हें यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी यहाँ पे अभी भी भर्तियां और ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपडेट उन लोगों के लिए जो बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या हमारे पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे एक बार हरियाणा सरकार को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी, आपके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज भी आ सकते हैं और आपकी यहाँ पे भर्तियां भी कंप्लीट हो सकती हैं। तो इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।